अब देखो यार, अगर तुम लोग जंगल बॉय जैक पेरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस 6 महीने पहले जंगल बॉय के एईडब्ल्यू से सस्पेंड होने के बाद अब जंगल बॉय का रिटर्न मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के पॉसिबल डेब्यू को लेकर मोन की तरफ से काफी बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू करियर के फ्लॉप होने को लेकर डस्टिन रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने उनकी कैपेसिटी रेज कर दी है। तो गाइस वही रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की। गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, एईडब्ल्यू कंपनी ने आज से करीबन एक हफ्ते पहले 27 जनवरी के ऊपर जब यहाँ पर उनका कोलिजन शो किया था, तो एईडब्ल्यू के उस कोलिजन के व्यूअरशिप मात्र यहाँ पर 3 लाख थी, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू का वो कोलिजन रॉयल रंबल के साथ हेड टू हेड गया था। बट गाइज यही एईडब्ल्यू ने जब इस हफ्ते उनका कोलिजन किया, तो एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 35% बढ़ चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के कोलिजन शो को करीबन 4,04,000 लोगों ने देखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही व्यूअरशिप है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में डस्टिन रोड्स के करियर की। गाइस बात करें यहाँ पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोग मानेंगे कि एईडब्ल्यू में 2019 में डस्टिन रोड्स के डेब्यू के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ना तो डस्टिन रोड्स को कभी चैंपियन बनाया गया है और ना ही एईडब्ल्यू के अंदर डस्टिन रोड्स को कभी मेन इवेंट टेबल के टैलेंट के तौर पर बुक किया गया है। बट गाइस यही अब जब डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है, तो गाइस इस हफ्ते डस्टिन रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके करियर और अनहैप्पी होने को लेकर बात की, जहां पर डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि डस्टिन रोड्स यहां पर ये बात बढ़िया से जानते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी ने कभी भी डस्टिन रोड्स को मेन इवेंट लेवल पर बुक नहीं किया। बट गाइस यहां पर डस्टिन रोड्स इस चीज से बिल्कुल भी नाराज नहीं गए, क्योंकि गाइस डस्टिन रोड्स ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी को अप एंड कमिंग रेसलर्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि उन रेसलर्स पर फोकस करना चाहिए जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। और गाइस जब यहां पर डस्टिन रोड्स ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था, तो उन्हें यहां पर ये बात उस समय ही मालूम थी कि एईडब्ल्यू के अंदर वो यहां पर कभी टॉप रेसलर नहीं बनेंगे। और गाइज इस चीज को लेकर उन्हें यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं गई, क्योंकि गाइज उन्होंने एईडब्ल्यू कंपनी को एईडब्ल्यू के न्यू स्टार्स को बिल्ड करने के लिए ज्वाइन किया था। और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर हर हफ्ते एईडब्ल्यू के मल्टीपल यंग रेसलर्स को कोच करते गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के टेलीविजन शो के ऊपर वो यहां पर एईडब्ल्यू के ज्यादा से ज्यादा यंग रेसलर्स के साथ काम करना चाहते गए। और गाइज डस्टिन रोड्स ये होप करते गए कि डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू कंपनी को परमानेंटली लीव करने से पहले वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ज्यादा से ज्यादा अप एंड कमिंग स्टार्स को बिल्ड कर सके। वेल गाइज मैं यहां पर रोड्स की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बट गाइज मुझे यहां पर ये पर्सनली लगता है कि डस्टिन रोड्स के फुल टाइम रिटायर होने से पहले एईडब्ल्यू के अंदर डस्टिन रोड्स को कोई ना कोई टाइटल रन जरूर देना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अपकमिंग पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू विंडी सिटी रियोट की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2024 में एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में उनका बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस शिकागो में एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के इनिशियली सोल्ड आउट होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के कैपेसिटी को बढ़ाया था। बट गाइस एनजेपीडब्ल्यू के कैपेसिटी को बढ़ाकर 4500 करने के बाद ये पेपर व्यू दोबारा सोल्ड आउट हो गया। और इस पेपर व्यू के 2 बार सोल्ड आउट होने के बाद अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू की कैपेसिटी एक बार फिर से काफी बढ़ा दी गई। और इस बार एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू की कैपेसिटी एनजेपीडब्ल्यू ने 4500 से बढ़ा के करीबन यहां पर 6600 के बराबर कर दिया है। और एनजेपीडब्ल्यू के 4500 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर विंटरस्ट अरीना में एनजेपीडब्ल्यू ने 2100 और नए सीट खोल दिए हैं। और अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट की फाइनल कैपेसिटी करीबन यहां पर 6596 के बराबर है, जहां पर 6596 टिकट में से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक करीबन 4800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1700 से 1800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली हो सकता है। और गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर कम से कम 6000 लोग आराम से देखने को
मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के 2 बार सोल्ड आउट होने के बाद क्या ये पेपर व्यू तीसरी बार सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर कैपेसिटी को रेज करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू के ऊपर और भी काफी सारे बड़े रेसलर्स को एडवर्टाइज कर दिया है, जिसके अंदर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार तोमोहिरो इशी, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जीओडी, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रेन नरीटा और एईडब्ल्यू सुपरस्टार जंगल बॉय का नाम शामिल है। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू से जंगल बॉय के सस्पेंड होने के बाद और ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद अब यहां पर विंडी सिटी रियोट वो पहला शो होने वाला है जहां पर जंगल बॉय जैक पेरी एक्शन में होंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी 8 महीनों के बाद उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट के ऊपर जब यहां पर जंगल बॉय 8 महीनों के बाद सीएम पंक के ब्रॉल के बाद उनका पहला मैच सीएम पंक के ही होम टाउन पर रेसल करते गए तो गाइस शिकागो की क्राउड जंगल बॉय को कैसा रिएक्शन देती गए। वेल गाइस एक बात की तो मैं गारंटी देने वाला हूं कि अगर ये बंदा मात्र और 8 महीने एनजेपीडब्ल्यू पर काम करेगा तो ये बंदा रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनेगा। और मैं ये देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूं कि आखिर शिकागो में जब जंगल बॉय जैक पेरी 8 महीनों के बाद रेसलिंग में उनका रिटर्न करते गए तो सीएम पंक की होम टाउन की क्राउड जंगल बॉय को लेकर कैसा रिस्पांस करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज के डेब्यू की। वेल ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइस यही एईडब्ल्यू कंपनी में अब यहाँ पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू को लेकर मर्सिडीज मोन की तरफ से काफी बड़ा हिंट आ चुका है। वेल इस हफ्ते मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके डेब्यू को पॉसिबली टीज कर दिया है, जहां पर बेसिकली मर्सिडीज मोन सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करती गए और इस ट्वीट के अंदर मर्सिडीज मोन बेसिकली ये लिखती गए, इट्स फील गुड व्हेन द एग्जीक्यूटिंग ए विजन। और बेसिकली मर्सिडीज मोन के इस ट्वीट के अंदर वो यहां पर उनके विजन को एग्जीक्यूट करने को लेकर बात करती गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर मर्सिडीज मोन के इस टीज के जरिए वो यहां पर इस चीज को टीज कर रही गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस मुझे लगता है कि टीडी गार्डन अरीना वो अरीना होने वाला है जहां मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगी। वेल गाइस ये तो बात ही मर्सिडीज मोन के पॉसिबल डेब्यू टीज की। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू होने की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं मर्सिडीज मोन वो इकलौती रेसलर नहीं गए जो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाली गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते अब एनडब्ल्यूए की फॉर्मर सुपरस्टार कमील के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कमील यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कमील को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल चुका है, बट गाइस यहां पर कमील के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले अब यहां पर कमील ने उनका मूड चेंज कर दिया है, क्योंकि गाइस आज से करीबन 4 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर कमील यहां पर बैक स्टेज पर अपीयर हुई थी। और गाइस कमील के एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर अपीयर होने के बाद अब यहां पर टोनी खान ने कमील को ऑफर दे दिया है। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमील को एनएक्सटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है तो गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के मुकाबले एईडब्ल्यू के रेसलर्स को काफी ज्यादा सैलरी मिलती गई। और गाइस यहां पर क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कमील को डायरेक्टली यहां पर मेन शो पर लाया जाएगा तो गाइस इसीलिए पॉसिबली अब कमील डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन न करके बल्कि एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाली गए। और गाइस पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कमील के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से ऑफर आने के बाद पॉसिबली कमील यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करके ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर कमील एईडब्ल्यू को ज्वाइन करती गए तो गाइस यहां पर कमील को एईडब्ल्यू में लाइटर शेड्यूल मिलेगा और एईडब्ल्यू कंपनी में काम करने के साथ साथ कमील यहां पर उनके एक्टिंग करियर पर भी फोकस कर सकती गए। और गाइस यहां पर वैसे तो एईडब्ल्यू के ऑफर से पहले कमील यहां पर 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली थी, बट गाइस अब यहां पर एईडब्ल्यू के ऑफर के आने के बाद कमील के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के काफी ज्यादा चांसेस है। वेल गाइस जिस तरीके से टोनी खान एक एक करके एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन पर बड़े रेसलर्स को साइन कर रहे गए, मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि 2024 एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए 100% गेम चेंजर हो सकता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनका डायनामाइट शो फीनिक्स एरिज़ोना में करने वाली गए, जहां पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 5285 रखी गए और एईडब्ल्यू के 5285 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने 4800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और यही एईडब्ल्यू के 4800 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी
टोनी को करीबन 400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW कंपनी पॉसिबली कर सकती गए। और गाइस ये चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कल वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर करीबन 100 पर 5000 लोग देखने को मिलेंगे। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीक ही कहा था, AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो अटेंडेंस के मामले में पिछले काफी महीनों के मुकाबले AEW का वन ऑफ द बिगेस्ट शो होने वाला है। और गाइस डेफिनेटली इसका काफी सारा क्रेडिट टोनी खान की अनाउंसमेंट को जाता है। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के मैचेस और सेगमेंट की, तो गाइस सबसे पहले तो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर टोनी खान की मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और गाइस वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि काजुचिका ओकाडा या मर्सिडीज मोन जैसे रेसलर कल यहाँ पर AEW के डेब्यू पर डेब्यू करेंगे, जो यहाँ पर टोनी खान की मेजर अनाउंसमेंट होगी। बट गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि टोनी खान जो अनाउंसमेंट करने वाले गए वो यहाँ पर मोन या ओकाडा का डेब्यू ना होके बल्कि TD गार्डन में 13 मार्च को AEW का डायनामाइट होगा, जिसके ऊपर मोन AEW पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान के मेजर अनाउंसमेंट के अलावा कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर BCC एक्शन में देखने को मिलेगी, जहाँ पर ब्रायन डेनिसन, क्लॉडियो कोस्टाग्नोली एंड जॉन मॉक्सली हमें यहाँ पर CML की टीम को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म एक्शन में होंगी, जो यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रेड वेलवेट को फेस करने वाली गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए डियोना पुराजो कमेंट्री टेबल पर होंगी। बट गाइस इसके बाद AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर ले चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में होने वाले गए, जो यहाँ पर फाइनली AEW के अंदर एक बार फिर से कोनोशुके ताकेशिता को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइनअप देखने को मिलेगी, जहां पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड फाइनली हैंगमैन एडम पेज को फेस करेंगे। और गाइस फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल यहाँ पर दी आइकॉन स्टिंग उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे, जहां पर स्टिंग कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और हमें यहाँ पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर बिग बिल, रिकी स्टार्क वर्सेस स्टिंग, डार्बी अलन के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप टोर्नाडो मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस एक बात तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो का मैच कार्ड AEW कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट मैच कार्ड है। और मैं पर्सनली AEW के कल वाले डायनामाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल आप लोग AEW के कल वाले डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।